जैसे फैमिली मौजूद है। सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन आपसे छोटा सा ये है कि हम अपने मिडिल ईस्ट की बात करें ना, सऊदी अरेबिया और दुबई का, यूएई का कहना है, आज ये कहा है उन्होंने कि हमें जो है वो इंडियन मिसाइल चाहिए। क्या आपको लगता है कि उनका रुझान ज़्यादा इंडिया की तरफ क्यों है? अगर हम ये बात देखें कि दुबई में ज़्यादा इंडियंस हैं, क्या यही बेनिफिट्स उन्हें नज़र आते हैं कि वहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर आते हैं? अगर हम पाकिस्तान की बात करें हमारे मिडिल ईस्ट के साथ, तो उनका रुझान ज़्यादा यहाँ से कम हो रहा है। ट्रेड अगर हम देखें तो ज़्यादा इस साल भी ज़्यादा इंडिया के साथ हुई है, पाकिस्तान के साथ नहीं हुई। वाई? देखें जी, जहाँ तक मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान वाले मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे हैं। मुझे इस चीज़ की हैरानी है कि अरब कंट्रीज़ के साथ हमारा एक दीनी रिश्ता भी है, मुस्लिम भाई भाई हैं। तो आई डोंट नो कि वाई कि वो ऐसा कर रहे हैं। अगर मेरी ज़ाती राय हो तो मैं तो किसी सूरत इस चीज़ को मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा या अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि हमारे मुस्लिम उम्मा जो भी अरब कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से इस लेवल की ट्रेड करें। उन्हें क्यों सर? क्योंकि उनकी मोहब्बत जो सारी है ना वो मुस्लिम उम्मा के साथ होनी चाहिए। वो ट्रेड के बेनिफिट्स जो हैं वो दूसरे वो करें। हम मुस्लिम उम्मा को बेहतर क्या देंगे? हमारे पास मेड इन पाकिस्तान कौन कौन सी चीज़ें हैं? ज़राई मुल्क है ना हम लोगों ने इस साल वीट को एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट किया। हमें मतलब हमारे पास स्ट्रेटेजी प्लानिंग ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमने कितनी चीज़ बाहर देनी है, फिर हम लोगों को खुद को ज़रूरत पड़ गई। आप किस तरह कहते हैं कि हम लोगों के पास मेड इन पाकिस्तान चीज़ें ही नहीं है? देखें, ये असल में हमारे अपने इंटरनल मुआशी मामलात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त था कि पाकिस्तान वीट में भी खुद कफील था, राइस में भी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद जो है ना 8 से 10 साल कतर में रह के आया हूँ और पाकिस्तानी राइस उधर अरब जो रेस्टोरेंट हैं वो मंगवाते हैं और बड़ा इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान फ्रूट उधर बहुत होता है, लेकिन अगर हम फोकस करें तो हम भी तजारत कर सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारी जो मतलब इलेक्टेड हायर अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट हैं या जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनको इस पे फोकस करना चाहिए। नो डाउट कि इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है, उसके पास बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि हम जिस लेवल पे हैं हम उस लेवल पे ज़्यादा खुलूस के साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से मुस्लिम उम्मा के साथ जो है ना तावन कर सकते हैं। हमारी स्टेबिलिटी यहाँ पे इतनी नहीं है उनके साथ। कल आपको क्या लगता है? यही जैसे ही कह रहे बेटी कहता ना, इसका स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है पॉलिटिक्स कोई भी मजबूत नहीं है। कहता ना यहाँ पे हुकूमत कोई और कर रहा है, मेन उसी बात है, आपको भी पता है। कहता ना फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हुकूमत कौन कर रहे हैं हमारे? आपको पता है ये कह सकते अभी वैसे नहीं हो जाती, बहुत ज़रा सीक्रेट है वो, आप पता सबको है, लेकिन वो ना बोलते हुए डरते हैं सारा। लेकिन ये आपको हम देखें, आपने पहली गवर्नमेंट आई है ना, इसको कौन लेकर आया? कहता ना सबको पता है। कहता ना लेकिन हम उसको कितना उन्होंने उसको इनके सपोर्ट भी किया, सारा कुछ किया। कहता ना लेकिन उसके बाद हमारा मुल्क ना नीचे जाता रहा। इकोनॉमिकली हम बहुत डाउन हो चुके हैं, पॉलिटिकल हम बहुत डाउन हो चुके हैं। अब हम पे कोई तबार ही नहीं कर रहा। हमने IMF को बुला के उसके साथ कितना वो चीटिंग किया कि हमने उसको 10 रुपये पेट्रोल कम कर दिया है। हालांकि हम उससे कर्जा मांग रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और बाद में 10 रुपये कम करके इसको मुल्क को हमने डिस्टर्ब कर दिया सारा। अगर हम देखें, हमने पेट्रोल की बात की तो पेट्रोल की लास्ट टाइम जो है लिस्ट आई थी कि भाई हर पूरे एशिया में पेट्रोल की कीमतें सस्ती हुई थी, बट पाकिस्तान में नहीं हुई थी। अगर हम इसके अलावा देखें ना, आपने IMF की बात की है तो IMF ने हमें कर्जा देने से इनकार कर दिया था। IMF ने कहा था हमें कर्जा नहीं चाहिए। फिर हमारे जो पॉलिटिक्स है उन्होंने आर्मी चीफ ने बल्कि USA से कहा था कि भाई हमें कर्जा दिलवा दो। कि पाकिस्तान, अगर हम 1990s की बात करें तो 1990s में पाकिस्तान कर्जे देता था। उसके बाद पाकिस्तान अब कर्जों पे ऐसा स्टार्ट हुआ कि पाकिस्तान कर्जे लेने से बाज ही नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये कहना है IMF का कि 75% बैंकक्रप्ट हो सकता है, क्या आपको अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है? अब तकरीबन अच्छा पॉलिटिकल सूरत हाल में ना मुझे अगले 20 से 25 ईयर तक ना कोई इसकी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान में ज़्यादा लोग ना कोशिश करेंगे ऐसे भाग जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके पास सोर्सेज है ना वो भागने की कोशिश कर रहा है। हम इकोनॉमिकली बहुत नीचे चले गए हैं। हमारे पास ना सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं कि हम उनको लोगों को पे वगैरह कर सकें, सैलरीज वगैरह का दे सकें। तो यही कुछ उसके हालात हैं, ये मेरा नजर नहीं आ रहा। बताते चलूँ कि आपने कहा इकोनॉमी, अगर हम इंडिया की बात करें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई UK को बीट करके। हम देखें तो 100 इकोनॉमीज में भी नहीं आते, पहली 100 लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, लेकिन इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। क्या लगता
लगता है कि वहाँ की जो तरक्की है, वहाँ की जो डेवलपमेंट है और हर सिटी को वो डेवलप कर रहे हैं, क्या लगता है उसके डेवलपमेंट का राज क्या है? उनकी गवर्नमेंट या उनकी आवाम की जो मूड है? नहीं, वहाँ पे गवर्नमेंट सिंसियर है आवाम के साथ। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी बेस पे कोई भी कंट्री हमारे साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहेगा। सेकेंडली क्वालिटी डिक्रीज, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी थी वो भी डिक्रीज हो गई है। देन पॉवर्टी, इलिटरेसी, देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग उन कंट्रीज़ को बाहर प्रेफर करते हैं हम पे, जो स्टेबल हों, जिनकी क्वालिटी मैटर करती हो, अच्छी क्वालिटी हो और जिनका उनको फ़ायदा भी हो, इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम अस। लगता है कि सऊदी अरेबिया से अगर मोहम्मद बिन सलमान की बात करें, उनका दौरा था पाकिस्तान में, उन्होंने कहा था भाई मैं आऊँगा, एशिया में काफ़ी मुल्कों में जाने का इरादा था, लेकिन पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करके उन्होंने ऑफिशियली कहा यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, मैं नहीं आना चाहता। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जाना प्रेफर किया। क्या आपको लगता है वो ट्रस्टेबल कंट्री है? फॉर मी येस, सऊदी अरेबिया एक ट्रस्टेबल कंट्री है, बट इंडिया नॉट इन रिलेशन विद अस। आई डोंट थिंक सो कि वो हमारे साथ इतने फ्रेंडली रहेंगे या एक क्या कह सकते हैं गुड रिलेशन रखना चाहेंगे। हमारे साथ भी रखते हैं ना, लेकिन इस टाइम अगर हम देखें मिडिल ईस्ट का ज़्यादा रुझान इंडिया की तरफ है। क्या लगता है कि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इस टाइम है, सेकंड टेन्योर पूरा कर रहे हैं, क्या वो ट्रस्टेबल है? या फॉर अदर कंट्रीज दे आर, वो जाहिर है अपनी रिलेशन बढ़ाएंगे, अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे ताकि उनकी कंट्री भी प्रमोट करे, इकोनॉमिकली इंक्रीज हो उनकी। सो आई थिंक वो ट्रस्टेबल है विद अदर कंट्रीज, नॉट विद अस। आप भी एक स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, क्या लगता है हमारे स्टूडेंट यहाँ पर हमारी पढ़ाई का म्यार कैसा है? अगर हम इंडियन की बात करें तो वहाँ पर बच्चा इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश डजंट मैटर कि इंग्लिश बोलना एक स्टडी है, लेकिन वैसे बात करूँ कि वहाँ की जो ग्रूमिंग है वो किस तरह और हमारे पाकिस्तान की ग्रूमिंग कैसे? इट्स फार बेटर देन अस। हमारे में एक क्रैमिंग सिस्टम, रट्टलाइजेशन जिसे आप एक वर्ड बोलेंगी, वो है। इंस्टेड हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए जाते हैं, हमें इंग्लिश लैंग्वेज पे कोई इतना कोई ख़ास नहीं दिया जाता। हम एजुकेशन बर्डन इतना ज़्यादा, मतलब एक सब्जेक्ट की आप कहते हैं 8 बुक्स हैं। सो आई थिंक इस तरह बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट या लर्निंग नहीं अच्छी होती। इवन अगर मैं आपको बताती चलूँ, मोदी का कहना था, नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो पाकिस्तान से आएगा ना स्टडी करके, उसकी डिग्री हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान वो स्टडीज़ अपने बच्चों को देता है जो 10 साल हम पहले दे चुके हुए हैं। क्या लगता है कि हमारी एजुकेशन इतने सालों से भी प्रमोट नहीं हो सकी? हम अपना IT देखें, अपना कोई भी सेक्टर उठा के देखें, तो हम लोगों ने वो चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जिनको हमने शायद करना चाहिए था। आज भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी स्टूडेंट को, वो बाहर जाना प्रेफर करता है। वाई? बिकॉज बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बाहर ज़्यादा ऑप्शंस है, बाहर की हुई डिग्री के आगे स्कोप बाकी कंट्रीज़ की में वैल्यू ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ एनी डिग्री जो पाकिस्तान से की हो। सो ऑब्वियसली सब अपना कैरियर सिक्योर करना चाहते हैं, तो दे वुड प्रेफर कि बाहर की डिग्री की जाए या बाहर पढ़ा जाए। क्या आपको लगता है स्पार्को के बारे में कुछ पता है? नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। देखा, रीज़न मैं आपको बताऊं, स्पार्को का मैं भी मतलब स्टडी करती हूँ तभी मुझे पता है, वरना शायद मुझे भी इस फील्ड से पहले स्पार्को का कुछ आइडिया नहीं था। क्योंकि हमारे पूरे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में जो स्पेस के ऊपर हमें काम करती है। स्पार्को बेसिकली हमारा जो स्पेस सेक्टर है, स्पेस एजेंसी है, और इंडिया की जो इसरो है। हम अगर से यहाँ से देख लें कि आपको, मुझे या किसी भी स्टूडेंट को अगर मैं सडन पूछूँ ना स्पार्को क्या है, किसी को बिल्कुल। क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन इतनी क्यों प्रमोट हो गई है? आई थिंक दे हैव वर्कड ऑन इट। उन्होंने अपने एजुकेशन सेक्टर पे वर्क किया, उन्होंने अपनी बच्चों की मेंटल बिल्डिंग पे वर्क किया है, उन्होंने चेंजेस की हैं। हम लोगों के चेंजेस नहीं हैं, जो हमारे लाइक फर्स्ट जनरेशन बढ़ती आ रही है उसी सेम सिस्टम में हम ग्राइंड किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या लगता है कि ये यूट्यूब, ट्विटर, इन सबका पता है कि CEOs कौन है? नो, आई डोंट नो। इंडियंस। ओह रियली? यकीन करो यार कि सारी जगहों पे इस टाइम इंडियंस फाइज हैं, पाकिस्तानी लेबर की हद तक है। रीज़न एजुकेशन, कोई भी हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। रीज़न पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्या मैसेज दोगे इंडियन यूथ और पाकिस्तानी यूथ? आई थिंक उनको एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए। इससे ये होगा कि दोनों कंट्रीज, ऑब्वियसली दोनों एशिया हैं, तो दे वुड प्रमोट एशियन एज अ कॉन्टिनेंट रेदर देन इंडिविजुअल कंट्रीज। सो आई थिंक बेटर रिलेशनशिप वुड हेल्प इन प्रमोटिंग बोथ ऑफ द कंट्रीज। बिल्कुल। इवन हमारी ट्रेड भी अच्छी होगी और पढ़ने में भी हमें ईजी होगा। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वो भी हम देखते हैं कि यूट्यूब पे भी ज़्यादा इंडियंस टीचर्स नज़र आते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैं खुद ना सऊदीया में रह के आया हूँ। वहाँ पे हर दुकान पे ना, जैसे यहाँ पे शॉप्स वगैरह लगी, हर दुकान पे
ना कोई इंडियन की ना प्रोडक्ट्स वहाँ पे मौजूद है, चाहे वो सुरख मिर्च है, गरम मसाला है, कुछ सब्ज़ी वगैरह कुछ भी है वहाँ पे है, लेकिन पाकिस्तान की नहीं है। मैंने यहाँ पे कस्टम में काम किया है एज एजेंट के तौर पे। हम अगर यहाँ से हम भेज देते हैं ना फल वगैरह, सब्जियाँ वगैरह, कोई और चीज़ वगैरह, तो उसमें ऊपर जो है ना हमने वो अच्छी चीज़ें रखी थी, नीचे हमने गंदी चीज़ें रखी होती थी। ये कुछ ही करते हैं वहाँ पर। हम जाते हम डब्बे खोलते थे तो वहाँ पे ये चीज़ नजर आती थी कि पाकिस्तान के नहीं, ये चीज़ हम 2 नंबर ही ज़्यादा करते हैं। तो हमारा चावल लेना बंद कर दिया बाहर। ऐसा ही है, हर चीज़ में ऐसे चावल हम गंदा दे रहे हैं। कहते हैं ना बेटी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे ये भी देखा है कि जो डब्बे पर खोलते हैं ना, किन्नू फॉर एग्जाम्पल या मैंगो जो आ रहे हैं, कहते हैं ऊपर वाली साइड पर अच्छे पड़े हैं, नीचे वाली दूसरी तय है उसमें गंदे पड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है इंडियंस जो है या इंडिया जो है वो सिंसियर के अलावा ट्रस्टेबल हैं वो लोग? हाँ, ट्रस्टेबल है, लाजमा ट्रस्टेबल है, तो फिर उनको उनके प्रेफर कर रहे हैं ना, वो हमें क्यों नहीं कर रहे? कहते ना हम कुछ भी नहीं, हम किसी वो क्या कहते हैं कि बेपैंदे के लोटे वगैरह टाइप चीज़ें हम। क्या आपको लगता है अंकल, आपने कहा है कि मैं सऊदीया रह के आया हूँ, सऊदीया देखें, दुबई देखें, जितने भी मिडिल ईस्ट में जहाँ पे इंडियन ज़्यादा मेजोरिटी में नजर आते हैं, किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है? कौन ज़्यादा लॉयल अपने काम के साथ, इंडियंस या पाकिस्तानीज? नहीं, लॉयल हम किसी का कह नहीं चाहते कि कुतने, लेकिन उधर के वो थोड़ा ज़रा डरे होते हैं, मैंने ये देखा है इंडियन। हाँ जी, पाकिस्तानी जैसे ना ये आगे से ना झगड़ा वगैरह भी कर लेते हैं, यानी कि ना ज़रा सख्त क्या गर्म मजाज वगैरह कहता है ना, ये मैंने देखा वहाँ पे। हाँ जी, और छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि अगर हम देखें तो ये जो लिस्ट आती है IMF की या बैंक वर्ल्ड की, वर्ल्ड बैंक की, या किसी भी जो भी सिनेरियो की लिस्ट आती है, उसमें हमेशा इंडिया मतलब फर्स्ट, टॉप ऑफ द फर्स्ट आता है। अभी हम देखें तो चाइना को भी बीट किया है GDP में कुछ अर्से के लिए। उसके अलावा चाइना की कितनी कंपनीज जो कि अमेरिकन कंपनीज थे, इंटेल, एप्पल, वो आईफोन, ये इस तरह की काफ़ी कंपनीज थी जो कि चाइना को छोड़ के इंडिया मूव ऑन कर गई है। क्या रीजन लगते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनकी बहुत ज़्यादा आई है पाकिस्तान में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या स्टॉक एक्सचेंज बहुत डाउन हो गए? मेरा उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है सारी, स्टेबल है वो। अदारों को उन्होंने साइड पर रखा हुआ है, अपने अपने हदूद में रहते हैं वो। आप देखें ना उनका जो पहन रहा हुआ था, उसने अपनी जो से वो मांगी क्या था रिटायरमेंट में, क्या मुझे मकान वगैरह लेके उसको नहीं लेके दे सके वो। लेकिन हमारे तो यहाँ पे आपको पता ही है कि क्या सूरत हाल है, यू कैन नो बेटर देन मी। बहुत अच्छा लगा अंकल, थैंक यू सो मच। टर्की में ना ट्रेंड चला था 3 बार, गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज। इवन हम देखें अफगानिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है। अगर हम इसके अलावा सऊदीया की बात करें, मोहम्मद बिन सलमान का दौरा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान आने से मना किया। उन्होंने ऑफिशियली बयान दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं आना चाहता क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद किया, इंडिया जाना पसंद किया। क्या लगता है कि उनके ना आने से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, हमारे प्रोजेक्ट्स रुक गए थे? फिर नो डाउट जी, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ला रहे थे। लेकिन हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, उसका जो सीन चल रहा था आपको भी पता है, कहीं से लॉन्ग मार्च, कहीं से ये सारी सियासी पार्टियाँ अपने ज़ाती मुफादात के लिए तो चल रही हैं, मुल्क का नहीं सोच रहे। अगर उस वक्त मुल्क का सोचते और सऊदी जो मतलब मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अगर इधर आते तो वो फ़ायदा पाकिस्तान को होता। नो डाउट के ये हमारे लिए मतलब बहुत बुरा हुआ कि वो उधर गए हैं। अगर हम देखें ना तो क्या रीजंस हैं जो आज रशिया ऑयल जो दे रहा है वो इंडिया को सस्ता दे रहा है, हमें नहीं दे रहा। अभी लास्ट कल आपने मे भी न्यूज़ सुनी हो, कल जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ने कहा, शहबाज शरीफ ने, रशिया से हमें ऑयल चाहिए आपका सस्ता, वो भी उन्होंने आगे से नो कह दिया। पुतिन ने नो कह दिया कि भाई हम आपको नहीं देंगे। वाई? लेकिन जी ये जो लॉबिंग है वो इंडिया जो खारजा पॉलिसी में जो है ना वो नो डाउट हमसे आगे वो शातर है, और उसने अपनी लॉबी इतनी स्ट्रांग रखी हुई है कि वो उन पे हावी हुआ है। और उसकी बहुत सारी ऑलरेडी, जिस तरह हम अगर कतर में है ना हम देखें तो उसमें हर दूसरा बकाला, हर वो हाइपर वो सारे इंडियन ओनर्स हैं। वो दुबई में चले जाएं, बकाला आपको मतलब ज़्यादातर वो जो है ना वो इंडियन मिलेंगे, वो आपको पाकिस्तानी बहुत कम मिलेंगे भी तो लेबर की बहुत कम मिलेंगे। अगर कोई पॉइंट भी हैं तो वो ऐसे, तो ये हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट को सोचना आपने कहा है कि इंडियन लॉबी है, क्या हमें खराबी नहीं है? क्या हमारे पॉलिटिक्स में खराबी नहीं है? अगर हम देखें तो इंडियन जो पॉलिटिक्स हर बार की होती है वो अपना टेन्योर पूरा करके जाती है, बल्कि एक्स्ट्रा टेन्योर भी उनको मिलते हैं। हमारे यहाँ तो कभी भी किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी ने अपना टेन्योर ही नहीं पूरा किया। बस आप देख लें अभी जो आपके मुल्क में हुआ है वो मतलब आप बच्चे की जुबान पे है कि हर बंदा अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, ब्यूरोक्रेट है या गवर्नमेंट में है। जब तक ये मुल्क का नहीं सोचेंगे अल्लाह ही हाफिज़ है। सर IMF ने ना प्रेडिक्शन दिया, IMF ने कहा है कि भाई पाकिस्तान के यही हालात रहे तो 75% जो है बैंकरप्ट हो सकता है पाकिस्तान, उन्होंने कहा है। और इवन अगर मैं आपको बताती चलूँ कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुका है इस टाइम UK को बीट करके। उनका कहना है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो IMF ने कहा है कि इंडिया बनेगा। क्या आपको लगता है कि अगर हम अपनी बात करें, हमारे आने वाला फ्यूचर प्रेडिक्शन आप क्या देते हैं?
देखें जी, जो ख़तरात हैं तो वो तो सामने नज़र आ रहे हैं। सिंपल सी बात यही है कि जब तक जो है कि गवर्नमेंट मुखलस नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, और जब तक फिर भी अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में भी आ जाएं तो फिर भी हमें प्रॉपर ट्रैक पे आने पे हो सकता है 10 साल लग जाएं। तो इसके लिए तो हमारे जो अहबाब इक़्तिदार हैं उन्हीं को सोचना होगा, वही करे होंगे। हम मेरे और आपके लेवल पे तो कुछ नहीं, वो सिर्फ यही है कि हम जो है ना कोशिश करें कि जब भी अब इलेक्शन आते हैं भूल जाएं कौन किस पार्टी से है, कोशिश करें कोई काबिल हो। ये नहीं है कि वो कोई वडेरा है, पढ़ा लिखा है नहीं है, वो आगे जा क्या करेगा। हम देखें कौन काबिल है, ईमानदार कौन है, हम उसको इलेक्ट करके आगे लें। जब तक हमारी असम्बली में प्रॉपर एजुकेशन या एजुकेटेड पीपल नहीं आएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आज तक तो पाकिस्तान इसी दिन से चल रहा है कि मतलब वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे मिला है। बस वो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ही है, अल्लाह ही चला रहा है। अल्लाह। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।